Welcome back, students. And as you all know that we are discussing about matter in our surroundings, and in our previous videos we had discussed a lot of things related to matter and about the characteristics of particles, and already we had completed in yesterday's class about the properties of solids, liquids and gases. Understand? So today in this video we will discuss about diffusion, but before that, one information for you all, that if you are willing to know about the previous videos, whatever we had discussed, the previous topics, if you want to know about that, I will share the link in the description so that you can go through the link, and with the help of that link you can know about whatever the topics we had discussed in previous classes. Understand? So let's start today's class, and today we will talk about diffusion. हम बात करेंगे diffusion की. diffusion के बारे में ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको बताया है. In simple words we can say that mixing of substances means दो substances को mix करना, इसी चीज़ को हम diffusion बोलते हैं. Here just look at the definition: the spreading out and mixing of a substance with another substance. Means एक substance का दूसरे substance के साथ spread होना, mix होना, because of the motion of the particles. Already हम लोग जानते हैं कि जो particles होते हैं they are constantly moving, they are in motion. So उनके motion की वजह से जो ये मिक्सिंग होती है, स्प्रेडिंग आउट ऑफ सब्सटेंसेस होता है अमंग ईच अदर, दैट इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, इट गोज ऑन अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म. मीन्स ये तब तक होता रहता है जब तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है पार्टिकल्स के मूव करने की. अंडरस्टैंड? सिंपल वर्ड्स में हम यही समझते हैं कि नहीं, जब एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है तो ये प्रोसेस वहाँ पे क्या होता है, स्टेबल हो जाता है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट बेस्ड ऑन द मोशन. क्योंकि भाई देखो यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने डिफ्यूज़न पढ़ा. डिफ्यूज़न क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. तो जब मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से होता है ये, तो यहाँ पे क्या है भाई कि ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मोशन या फिर हम कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होती है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, इट इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड्स. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्यों ऐसा बोला गया है. वाई इट इज़ लाइक दैट? इट इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड. डिफ्यूज़न काफ़ी तेज़ी से होता है गैसेस में, जबकि सॉलिड्स में क्या होता है, धीमे होता है. क्यों होता है? तो यहाँ पे भी बात वही आती है, रीज़न वही होता है. क्या है भाई, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स इन गैसेस, हमने यही पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट दे कैन फ्लो इजली, दे आर फ्री टू मूव. यही बात हुई थी कि पार्टिकल्स इन गैसेस आर फ्री टू मूव. अंडरस्टैंड? तो जब ये फ्री होते हैं मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए, दैट्स वाई डिफ्यूज़न के चांसेस जो होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और डिफ्यूज़न काफ़ी तेज़ी से होता है. जबकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, दे डोंट हैव मच स्पेस अमंग ईच अदर. एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं. अंडरस्टैंड? होते हैं मीन्स दैट आर नेग्लिजिबल. हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी कम स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से जो डिफ्यूज़न होता है वो उनमें सॉलिड्स में स्लोएस्ट होता है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस. मीन्स
जो डिफ्यूज़न की रेट है भाई, ये क्या होगी, ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी बढ़ती जाएगी। और इसका सीधा सा रीज़न ये होता है भाई कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं उनके मोशन में भी इंक्रीमेंट आने लगती है, होने लगती है। उनका मूवमेंट जो है वो स्पीड अप हो जाता है, जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू मूव फास्टर। अंडरस्टैंड? So we will discuss about the diffusion in all the three states of matter, about solids also, liquids and in gases. First of all we will discuss about diffusion in gases. Gases में diffusion कैसे होता है? So first thing, already I had told you that diffusion in gases is very fast, काफ़ी तेज़ी से होता है। और काफ़ी तेज़ी से इसीलिए होता है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्री टू मूव। इनके बीच में क्या होता है, काफ़ी लार्ज स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी। इनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा। मीन्स सम गैसेस आर लिटिल बिट डेंसर इन कंपैरिजन टू अदर. So from here we can see that light gases diffuse faster than heavy gases. Means कुछ gases हैं that are much denser in comparison to other one. So those who are much denser, जो ज़्यादा डेंस होंगी उनमें जो डिफ्यूज़न की रेट होगी वो लिटिल बिट स्लोअर होगी इन कंपैरिजन टू लाइटर वन. Understand? Now just have a look over some examples from our everyday life. Already we have discussed about the bromine vapor. In the given diagram you can see how bromine vapor is completely filling the two jars. Understand? And also some examples from our everyday life we had discussed about in our previous classes also, but here also it will be important for us. First one is the smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance. ये नॉर्मल सी बात है भाई कि घर में अगर किचन में खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल क्या होती है, हम तक पहुंच जाती है, घर के कॉर्नर्स तक पहुंच जाती है. ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने भी कंसिडर किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज़ का. इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़न. अंडरस्टैंड? देन अनदर थिंग इज द फ्रैग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक. इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती. सो इफ़ यू आर गोइंग टू लिट अप द इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती अगर हम घर में जला देते हैं तो हमको यही ऑब्जर्व करने को मिलता है कि इसकी जो फ्रैग्रेंस है ये हमारे पूरे रूम में या फिर हम कह लें कि पूरे घर में ये फैल जाती है उसकी खुशबू. एंड ऑल्सो द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स स्प्रेड. जो परफ्यूम हम लोग यूज़ करते हैं इसकी भी जो खुशबू होती है ये क्या होती है, ये हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है. अंडरस्टैंड? इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ whatever the perfume vapor that into the air. Understand? Now come to the next one, that is diffusion in liquids. Slower than that in gases. Means ये क्या होता है, स्लोअर होता है इन कंपैरिजन टू गैसेस की कंपैरिजन में. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्लो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं इसके दैट मूव स्लोली, वो क्या करते हैं, स्लोली मूव करते हैं इन कंपैरिजन टू गैसेस की कंपैरिजन में. अगर हम लिक्विड्स के पार्टिकल्स के मोशन की बात करें सो देयर मूवमेंट विल बी स्लो. अंडरस्टैंड? एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि डिफ्यूज़न गैसेस में तेज़ी से हो रहा है और लिक्विड्स में कैसा होगा, तो इन कंपैरिजन टू गैसेस देयर डिफ्यूज़न विल बी स्लो इन लिक्विड्स. Understand? Some examples already we had discussed about the potassium permanganate crystal and
when we keep it into water, whenever we are going to put potassium permanganate crystal into water, what will be our observation? After some moments we will observe that the whole water gets colored. जो पूरा का पूरा वाटर होगा वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है. अंडरस्टैंड. अनदर थिंग इज द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर. मीन्स अगर हम कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है उसे अगर हम वाटर में मिक्स करें, then also we observe the same thing, that whole water gets converted into blue color. Understand? Next thing, the carbon dioxide and oxygen gases, carbon dioxide, oxygen gas, these are present in our atmosphere, and these also gets diffused in water के साथ ये क्या होती हैं, dissolve हो जाती हैं, that are being consumed by the aquatic plants and animals for their survival. Understand? Now come to the last one, that is diffusion in solids. Solids में diffusion slowest, it will be slowest in solids. Solids में slowest diffusion होता है. Understand? और slowest इसलिए होता है भाई क्योंकि इनके जो particles होते हैं they don't have much space between them, that's why they don't move freely. वो काफ़ी move नहीं करते. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में वो मोशन ज़्यादा नहीं कर पाते. अंडरस्टैंड? एंड जस्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव कंसिडर्ड दैट इफ anybody is going to write on the board, either it will be white board or black board, अगर हम उस पर कुछ लिख देते हैं और उसे हम क्लीन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो यही ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ टाइम के बाद उसको इरेज करना, दैट विल बी, यानी क्लीन करना, वो थोड़ा हमारे लिए टिपिकल होता है. एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द चॉक पार्टिकल्स गेट्स डिफ्यूज. यानी जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लैक बोर्ड के सरफेस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं. अंडरस्टैंड? सिमिलरली इफ़ वी आर गोइंग टू कीप टू मेटल ब्लॉक्स, अगर हम क्या करेंगे, दो मेटल ब्लॉक्स को आपस में टाइटली बॉन्ड करके कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं उनको फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक छोड़ना होगा, तो हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं, एक ब्लॉक के पार्टिकल्स वो दूसरे ब्लॉक के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं. अंडरस्टैंड? एंड it will be little bit typical for us to remove them. उन्हें अलग करना हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट डिफ्यूजन इज दैट it will be fastest in gases and slowest in solids. And another thing, that the rate of diffusion increases with इंक्रीज इन टेम्परेचर. मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होगा, वो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा. अंडरस्टैंड? सो नाउ विद द हेल्प ऑफ सम स्लाइड्स वी विल नो समथिंग अबाउट टेम्परेचर एंड सम अदर टॉपिक्स ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू रिप्रेजेंट्स some important things related to temperature. The first one is its common unit. Common unit of temperature is degree Celsius and its symbolic form is degree C. Understand? It is also termed as centigrade. Centigrade भी हम लोग पढ़ते हैं. And it is being invented by Anders Celsius. Anders Celsius ने इसकी invention की थी in 1742. Understand? And the second thing, that is its SI unit. SI unit of temperature is Kelvin, and Kelvin is being represented by capital K. This unit was invented by Lord William Thomson Kelvin in 1848. Understand? Now just go through the relationship between these two units of temperatures. First of all, let's have a look that melting point of ice is 0 degree Celsius, or in Kelvin we can say that it is 273 Kelvin, whereas boiling point of water is 100 degree Celsius,
or in Kelvin we can term it as 373 Kelvin. So one thing we can conclude that 0 degree Celsius is equals to 273 Kelvin. Understand? And the relation between Celsius scale and Kelvin scale is the temperature on Kelvin scale is equals to temperature on Celsius scale plus 273. अंडरस्टैंड मीन्स सिंपल सा फंडा है यहाँ पे भाई कि अगर हमें सेल्सियस स्केल को केल्विन में चेंज करना है देन वी हैव टू ऐड 273 एंड जस्ट रिवर्स if we have to change Celsius into Kelvin then we have to subtract 273. Understand? Now with the help of an example we will understand about the relationship between Celsius scale and Kelvin scale. Got it? So students, now just see that there is an example. Convert the temperature of 25 degree Celsius to the Kelvin scale. मीन्स अब हम क्या करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे. अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी वॉट एवर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द केल्विन स्केल एंड डिग्री सेल्सियस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर on Kelvin scale is equals to temperature on Celsius scale plus 273. Understand? So simply what we will do, the given temperature in degree Celsius is 25 and in this we have to add only 273, then we will obtain it as 298. So we can write 25 degree Celsius as 298 Kelvin. Understand? So this is the simple way to make you understand that if we have to convert degree Celsius scale into Kelvin scale then हमें क्या करना है, only we have to add 273. और इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा अगर हमें केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है देन हम क्या करेंगे -273 कर लेंगे. अंडरस्टैंड? नाउ द गिवन स्लाइड एक्सप्रेसेस अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं दैट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर ऑफ 3 टाइप्स: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट and gaseous state, and also we had discussed about their arrangement of particles. Understand? So now we are able to distinguish among the different states. So students, जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि नहीं सभी के पार्टिकल्स के बीच कुछ न कुछ अरेंजमेंट्स होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट अरेंजमेंट these states of matter can be changed also. And how can we change these from one state to another state? By changing the temperature and also by changing the pressure. Understand? So students, this is all about this class, and in our coming classes we will discuss something more related to how we can change the states of matter. Understand? So thank you and have a nice time to you all.